ओके, चलिए शुरू करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ये नेक्स्ट पार्ट। ओके, लास्ट पार्ट में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में सीखा था अबाउट द इंडक्टेंस टर्म। ओके, और हमने सीखा था म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है। वो हमने देखा था अगर दो कॉइल को आजू बाजू में रखा हुआ है, एक कॉइल में से करंट पास करोगे तो उस कॉइल का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो दूसरे कॉइल के साथ भी लिंक होता है, राइट। और वो जो लिंकेज का फैक्टर है उसको हमने कहा था म्यूचुअल इंडक्टेंस। चलिए, वो तो हो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस का बात। इस पार्ट में हम बात करेंगे अबाउट द सेल्फ इंडक्टेंस, राइट। तो जरूरी नहीं है कि जब दो कॉइल आजू बाजू में होगा तब एक में से करंट पास करा होगा दूसरे में फ्लक्स मिलेगा तब ये इंडक्टेंस होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपके पास एक ही आइसोलेटेड कॉइल है, अगर आप उस एक आइसोलेटेड कॉइल में से भी करंट पास कराओगे और अगर उस करंट को आप वेरी करोगे टाइम के साथ तो वो कॉइल का खुद का ईएमएफ जनरेट होने वाला है, राइट। एंड दैट इज कॉल्ड एज अ सेल्फ इंडक्टेंस फिनोमिना। चलिए तो शुरू करते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। ओके, सेल्फ इंडक्टेंस हम उसको डिनोट करेंगे बाय सिंबल L, राइट। सो वी कैन से induced EMF can be generated by varying current passing from isolated coil, current passing from isolated coil। जैसे कि सपोज ये आपका एक कॉइल है आइसोलेटेड, let's say we are passing the current I from the coil and this current is not constant, let us say this current is vary along with the time। तो ये जो करंट है ना वो टाइम के साथ वेरी हो रहा है I at t, राइट। करंट क्या हो रहा है बच्चा लोग, करंट जो है वो टाइम के साथ वेरी हो रहा है। ओके, चलिए ओके, तो अगर इस कॉइल में से आप टाइम के साथ वेरी होने वाला करंट पास करोगे, चलिए सबसे सिंपल सी बात है, अगर कॉइल में से करंट पास हो रहा है तो कॉइल का खुद का मैग्नेटिक फील्ड बनता है, राइट। करंट कैरिंग कॉइल बिहेव एज अ मैग्नेटिक, इट विल जनरेट इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके साथ खुद का मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इफ कॉइल हैज n टर्न्स एंड द फ्लक्स लिंकेज with coil, flux linkage with coil due to current passing from itself, due to current passing from itself। तो ये जो आपका टोटल फ्लक्स लिंकेज होता है, चलिए हर एक टर्न के साथ जो फ्लक्स लिंकेज है उसे हम लिखते हैं phi b। ओके, अगर टोटल n नंबर ऑफ टर्न है तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा n इंटू फाइव बी, एंड दिस टोटल फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग फ्रॉम द कॉइल, राइट। चलिए यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका L, एंड दिस L इज कॉल्ड एज सेल्फ इंडक्टेंस और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। क्या कहेंगे इसे, सेल्फ इंडक्टेंस, या इसको कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। चलिए अगर आपको इसको डिफाइन करना है तो आप इसको डिफाइन करोगे फ्लक्स लिंकेज with a coil, flux linkage with coil per unit current passing from it, flux linkage with coil per unit current passing from it। चलिए इसका यूनिट क्या होगा भाई, तो आपने जो म्यूचुअल इंडक्टेंस के यूनिट लिखे थे ना, यही सारे यूनिट आप यहाँ पे लिखोगे। मैं खाली ऐसा यूनिट मेंशन करूंगा, दैट इज हेनरी। यहाँ से अगर यूनिट बनाओगे तो फ्लक्स इज वेबर पर करंट, दैट इज वेबर पर एम्पियर। मैंने आपको कल म्यूचुअल इंडक्टेंस में बहुत सारे यूनिट बना के दिए थे, वही सारे यूनिट्स आप यहाँ पे भी लिखने वाले हो। चलिए अब अगर इस कॉइल में से करंट वेरी हुआ तो क्या होगा, अगर कॉइल में से करंट वेरी हुआ तो कॉइल के साथ जुड़ा हुआ फ्लक्स वेरी होगा, फ्लक्स वेरी होगा तो ईएमएफ जनरेट होगा उसके अंदर, राइट। तो हम लिखेंगे कि इफ करंट फ्रॉम कॉइल वेरीज ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। ईएमएफ क्या करेगा, इसके अंदर इंड्यूस होने वाला है कॉइल में। चलिए फैराडे लॉ यूज करते हैं। इंड्यूस ईएमएफ होता है माइनस डी बाई डी टी ऑफ टोटल चेंज ऑफ फ्लक्स। चलिए फ्लक्स कितना है यहाँ पे n इंटू फाइव बी, तो इतना जनरेट होगा इसके अंदर ईएमएफ। वी हैव यूज्ड अ सिंपल फॉर्मूला माइनस डी फाइव बाई डी टी। यहाँ पे टोटल फ्लक्स जो है वो n इंटू फाइव है, ठीक है ना। चलिए नाउ व्हाट इज दिस n इंटू फाइव बी, n इंटू फाइव बी इज L इंटू आई।
विल पुट इट हियर, एल तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे तो ये आपका इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला हो गया, दैट इज माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी। इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला हो गया आपका माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी। इट शुड बी वेरी क्लियर टू यू, राइट। चलिए अब अगर यहां से आपको सेल्फ इंडक्टेंस डिफाइन करना है तो करिए, क्या होगा, सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू इंड्यूस ईएमएफ इन अ कॉइल पर यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, है ना। ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, ये क्या है, इंड्यूस ईएमएफ। तो अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट आप यूनिट रख रहे हो, राइट, तो इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा, सेल्फ इंडक्टेंस जितना होगा। तो यहां से आप एक और यूनिट लिखोगे सेल्फ इंडक्टेंस का, दैट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ in a coil per unit rate of change of current through coil, per unit rate of change of current through the coil। चलिए बच्चों, अब ये जो आपका सेल्फ इंडक्टेंस है ना, राइट, वो जो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट करेगा वो अपने ही कॉज को अपोज करता है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी ये समझाया था, है ना, कि इंड्यूस ईएमएफ अपने ही कॉज को अपोज करेगा। इंड्यूस ईएमएफ का कॉज क्या है, इंड्यूस ईएमएफ का कॉज है करंट का चेंज होना, राइट। तो ये जो आपका सेल्फ इंडक्टेंस या जो इंड्यूस ईएमएफ है वो करंट को चेंज होने से अपोज करेगा। मतलब ये इलेक्ट्रोकेमिकल, मतलब ये आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट है उसके अंदर इनर्शिया का काम करेगा, राइट, करंट को चेंज होने से रोकेगा। जिस तरह से मैकेनिक्स में मास काम करता है ना इनर्शिया का, इसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट में इनर्शिया देने का काम करता है ये इंडक्टेंस, जो करंट को चेंज होने से रोकेगा, राइट। तो हम यहां पे लिखेंगे कि inductance play role of inertia, inductance play role of inertia in electromagnetic circuit as it oppose the change of current through the coil, that is oppose change of current through the coil, right। चलिए ये कॉइल में से करंट के चेंज को ही अपोज करेगा, दैट्स व्हाई इट विल बिहेव एज अ इनर्शिया। ये सर्किट में इनर्शिया देने का काम करेगा। और ये जो सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ है ना, उसका एक और नाम भी है जिसे हम कहते हैं बैक ईएमएफ। क्या कहते हैं इसको, हम बैक ईएमएफ कहते हैं, क्योंकि ये एक्सटर्नल ईएमएफ को अपोज करने का काम करेगा। दैट इज व्हाई दिस सेल्फ ईएमएफ और सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ इज आल्सो कॉल्ड एज बैक ईएमएफ, राइट। इसको हम बैक ईएमएफ से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों आपका सेल्फ इंडक्टेंस, जहां पे हमने एक ही आइसोलेट कॉइल लिया है, उसी में से करंट पास किया है, उसके खुद के ही मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करनी है, उसका ही करंट वेरी करना है और उसके अंदर ही जो ईएमएफ जनरेट होगा उसका फॉर्मूला बनाना है। कोई दूसरा कॉइल यहाँ पे नहीं है, ठीक है। चलिए अब एक और फॉर्मूला इसके बाद हम डिराइव करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्टर, राइट। जिस तरह से कैपेसिटर अपने दो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर करता है, इसी तरह से इंडक्टर अपने कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर करता है। कितना एनर्जी स्टोर करेगा वो फॉर्मूला इसके बाद हम डिराइव करेंगे, पहले इसको आप कॉपी करिए। चलिए क्विकली, चलिए एनर्जी पे जाने से पहले एक और फॉर्मूला आता है, दैट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड। अगर आपको एक सोलेनॉइड दिया है तो उसके सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा वो आपको डिराइव करना है, ठीक है। चलिए डिराइव करते हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड मतलब एक कॉइल, हाँ, ओके। चलिए क्या करेंगे हम, सो लेट अस कंसिडर वी हैव अ सोलेनॉइड, फ्रॉम दिस वी आर पासिंग द करंट आई, ओके। एक सोलेनॉइड है जिसमें से हमने आई करंट पास किया है। चलिए मान लीजिए सोलेनॉइड का लेंथ जो है वो एल है और उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है स्मॉल एन, राइट। तो हम यहाँ पे करेंगे कि वी हैव द सोलेनॉइड ऑफ लेंथ एल एंड एन नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, आपको ये सब स्पेसिफाई करना पड़ेगा, हाँ। एंड रेडियस स्मॉल आर, सपोज ये सोलेनॉइड जो है उसका रेडियस कितना है भाई, स्मॉल आर है, ठीक है। चलिए इफ आई करंट इज पासिंग फ्रॉम इट, इफ आई करंट इज पासिंग फ्रॉम इट, चलिए अगर उसमें से आई करंट पास हो रहा है, कितना करंट पास हो रहा है भाई, उसमें से अगर आई जितना करंट पास हो रहा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि टोटल फ्लक्स लिंकेज
टोटल फ्लक्स लिंकेज, चलिए फ्लक्स लिंकेज क्या होगा n इंटू फाइव बी, ओके। और हमें पता है कि जो टोटल फ्लक्स लिंकेज है, राइट, दैट इज इक्वल टू व्हाट, सेल्फ इंडक्टेंस इनटू करंट आई। ये अभी हम करके आए हैं इसके जस्ट आगे वाली थियरी में। चलिए फ्लक्स का हमारे पास एक और फॉर्मूला भी है। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है आपका a इंटू बी, बस वो फॉर्मूला यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे कि टोटल फ्लक्स, राइट, दैट इज n इंटू फाइव बी। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो कि n इंटू a इंटू बी। You can also write total flux as n into a into b। चलिए n is a number of turn, keep it as it is, कैपिटल n ही रखो, स्मॉल n के फॉर्म में भी आप ले जा सकते हो अगर चाहो तो, हम ऐसे इसे रखते हैं, राइट। चलिए एरिया कितना होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, ओके। एंड व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इन द कोर ऑफ सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के कोर में मैग्नेटिक फील्ड होता है बच्चों म्यू जीरो इंटू स्मॉल एन आई। क्या होता है सोलेनॉइड के कोर में मैग्नेटिक फील्ड, म्यू जीरो इंटू स्मॉल एन आई। चलिए आप ये टोटल नंबर ऑफ टर्न को ऐसा भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ टर्न इंटू लेंथ। कैपिटल एन को आप क्या लिख सकते हो बच्चों, आपका ये जो स्मॉल एन है वो है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न इज स्मॉल एन इंटू एल भी आप लिख सकते हो, राइट, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। चलिए इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू म्यू जीरो इंटू स्मॉल एन आई, दैट इज एन इंटू फाइव बी। चलिए अब आपको खाली कुछ नहीं करना है, कंपैरिजन करना है, या फिर आप एक काम करिए आई को नीचे डिवाइड कर लीजिए क्रॉस सेक्शन में। चलिए आप जैसे ही आई को यहाँ पे नीचे डिवाइड करोगे क्या हो गया बच्चों, ये हो गया एन फाइव बी बाई आई। यहाँ पे क्या बचा आपके पास, म्यू जीरो स्मॉल एन स्क्वायर, राइट, और बचेगा आपके पास एल इंटू पाई आर स्क्वायर, राइट, बचा आपके पास ये, ठीक है। चलिए नाउ व्हाट इज दिस, एन फाइव बाई आई। आप यहाँ से देखो एन फाइव बाई आई करोगे, दैट इज नथिंग बट सेल्फ इंडक्टेंस एल। तो सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस होता है म्यू जीरो एन स्क्वायर एल इंटू पाई आर स्क्वायर, ओके। और मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा जो आपके लिए याद रखना इजी है, एंड दैट फॉर्मूला इज म्यू जीरो इंटू कैपिटल एन स्क्वायर ए बाई एल। कुछ भी धार नहीं मारी है, ये जो स्मॉल एन है ना, इसकी जगह लिख दिया नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, और ये पाई आर स्क्वायर को हमने एरिया रख दिया है। तो क्या ये फॉर्मूला आपको याद रखना थोड़ा इजी रहेगा, दैट इज म्यू जीरो एन स्क्वायर ए बाई एल। क्योंकि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला था ना, वो भी सेम टू सेम ऐसा ही था। मैं लिखूँ बाजू में, देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला था जहाँ पे दो कॉइल था आपके पास, एंड दैट फॉर्मूला वाज म्यू जीरो। अब यहाँ पे एन स्क्वायर की जगह, क्योंकि यहाँ पे दो कॉइल है वहाँ पे, तो आप क्या करोगे, दोनों के नंबर ऑफ टर्न को मल्टीप्लाई करो, n1 n2। और ये एरिया किसका रहता है बच्चों, एरिया रहता है आपके स्मॉल कॉइल का। ये हमने कल डिटेल में डिस्कशन किया था, राइट। एरिया किसका रहता है भाई, एरिया रहता है स्मॉल कॉइल का डिवाइड बाई लेंथ l, ठीक है ना। चलिए तो इस तरह से आप दोनों फॉर्मूला को एक साथ में याद रख सकते हो, म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस का। तो ये है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड। चलिए अगर मान लो कि सोलेनॉइड के कोर में आपने कोई मैग्नेटिक मटेरियल रखा है, जैसे कि सॉफ्ट आयरन, राइट, तो डेफिनेटली सॉफ्ट आयरन की वजह से अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, राइट। तो इफ मटेरियल ऑफ म्यू आर इज प्लेस्ड इन कोर ऑफ सोलेनॉइड, राइट, तो फिर ये इंडक्टेंस जो है वो म्यू आर टाइम्स हो जाएगा, म्यू आर इंटू म्यू जीरो एन स्क्वायर ए बाई एल। क्या होगा भाई, वो साथ में रिलेटिव परमिएबिलिटी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपका फ्लक्स जो है वो म्यू आर टाइम्स हो जाएगा, तो इंडक्टेंस भी कैसा हो जाएगा बच्चा, म्यू आर टाइम्स हो जाएगा। बहुत सिंपल सी ये बात है, राइट। चलिए तो यहाँ से देखिए सेल्फ इंडक्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है। सेल्फ इंडक्टेंस खाली डिपेंड करता है ज्योमेट्री ऑफ द सोलेनॉइड, मतलब सोलेनॉइड में नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, एरिया कितना है, लेंथ कितना है, एंड इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द कोर ऑफ द सोलेनॉइड, राइट। तो आई विल राइट हियर that L depends on first geometry of solenoid, right, and second is depends on magnetic properties of core। बाकी किसी भी चीजों के ऊपर ये सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड करता नहीं है। चलिए तो ये हो गया एकदम साफ सुथरा लिखा हुआ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड, राइट, एकदम साफ सुथरा। मेरा यही काम है प्रेजेंटेशन में एकदम साफ सुथरा रखता हूँ, क्योंकि मैं ऐसे उम्मीद रखता हूँ कि मेरे जो बच्चे हैं वो भी एग्जाम में ऐसा साफ सुथरा प्रेजेंटेशन करे, ताकि टीचर जो है वो चेक करने वाले उसके हाथ ऐसे ही चले, राइट, ऐसे हो ही ना, खाली ऐसे ही चलने चाहिए हाथ, है ना। आपको ऐसा अगर सजा धजा के लिखोगे ना तो हाथ खाली ऐसे ही चलते हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, कॉपी करेंगे, इसके बाद एनर्जी वाला टॉपिक आएगा आपका, क्विकली कॉपी करिए सब लोग। चलिए अब बारी आ चुकी है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 मार्क का क्वेश्चन करने की। समझ लो ना, आपके पेपर में या तो कैपेसिटर की एनर्जी पूछी होगी या तो इंडक्टर की एनर्जी पूछी होगी, दोनों में से एक क्वेश्चन तो होगा ही होगा। चलिए तो बात करते हैं एनर्जी स्टोर्ड
in magnetic field of inductor, एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्टर। सवाल ये है कि इंडक्टर के अंदर एनर्जी स्टोर होगा का है, तो इंडक्टर मतलब एक कॉइल। अगर आप कॉइल में से करंट पास करना चाहते हो, तो स्टार्टिंग में कोई करंट नहीं है, राइट, करंट जीरो है। जैसे ही आप करंट सेटअप कराने की कोशिश करोगे, समझो बच्चों ध्यान से, हाँ, जैसे ही आप करंट सेटअप करने की कोशिश करोगे करंट धीरे धीरे बढ़ेगा। भाई कॉइल का अगर करंट बढ़ा तो कॉइल का फ्लक्स चेंज होगा, तो कॉइल के अंदर बैक ईएमएफ जनरेट होगा, जो क्या करेगा, करंट को इंक्रीज होने से रोकेगा। तो अगर आप चाहते हो कि करंट सेटअप किया जाए तो आपको बैक ईएमएफ के सामने वर्क करना पड़ेगा। आप जो वर्क करोगे वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर लेगा इंडक्टर, वही आपको फाइंड करना है कितना एनर्जी स्टोर होगा, उसका फॉर्मूला क्या है, राइट। तो हम यहां पे लिखेंगे कि व्हेन करंट इज सेटअप इन इंडक्टर, बैक ईएमएफ is generated which oppose increase in current, which will oppose increase in current, right। तो अगर hence to set up current work has to be done, to set up current work has to be done against back EMF, right। back EMF के सामने आपको वर्क करना पड़ेगा, and that work will store, which will store in magnetic field of inductor, this will store in the magnetic field of the inductor। चलिए बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, let us say there is a coil एंड एट सम मोमेंट अगर इसके अंदर I जितना करंट फ्लो हो रहा है, ओके, तो वी विल राइट हियर एट सम मोमेंट इफ करंट फ्रॉम कॉइल इज I एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये I स्टेडी नहीं है, I बढ़ रहा है, I चेंज हो रहा है, इट इज इंक्रीजिंग विद टाइम और डिक्रीजिंग विद टाइम, व्हाटएवर इट कैन बी, राइट। मतलब इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा एंड लेट्स से द इंड्यूस ईएमएफ इज E, राइट। तो आपको करंट को सेटअप करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, तो यू कैन राइट हियर रेट ऑफ वर्क। रेट ऑफ वर्क और कुछ नहीं होता है, पावर होता है ना, राइट। एंड रेट ऑफ वर्क यू कैन राइट एज वर्क पर यूनिट टाइम, dW/dt। रेट ऑफ वर्क क्या लिखोगे बच्चों आप, dW/dt, दैट इज द रेट ऑफ वर्क। चलिए, दैट इज इक्वल टू पावर, ओके। पावर क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट जैसा कुछ दिख रहा है ना, तो पावर हो जाएगा आपका V इंटू आई, सिंपल फॉर्मूला V इंटू आई। यहाँ पे V की जगह आप इंड्यूस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड लोगे, क्योंकि आपको इंड्यूस ईएमएफ के अगेंस्ट में वर्क करवाना है ना, राइट। तो आपको उसके सामने लड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका जो वोल्टेज होगा वो कौन सा होगा, इंड्यूस ईएमएफ जितना होगा इंटू द करंट I एट दैट मोमेंट, राइट। चलिए, अभी जस्ट आगे ये इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला करके आए हो आप, सो यू कैन राइट दिस dW/dt इज इक्वल टू, जस्ट इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला किया हमने, दैट इज L इंटू DI/dt। देख सकते हो आगे आप, इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला था L इंटू DI/dt, L इज अ सेल्फ इंडक्टेंस, DI/dt इज रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, राइट। चलिए, dt विल बी कैंसल, ये हो गया आपका dW इज इक्वल टू L इंटू I इंटू DI, ओके। चलिए, अब अगर मुझे टोटल I जितना करंट सेटअप करना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा, बस खाली इसको करना है इंटीग्रेशन, संकलन करना है इसका, संकलन। लेट्स डू सो, टोटल वर्क टू सेटअप I करंट इन कॉइल, तो टोटल वर्क के लिए आप इसको इंटीग्रेट करोगे। चलिए, इसको भी कर दीजिए इंटीग्रेट, dW का इंटीग्रेशन होगा W, L तो कांस्टेंट है, वो तो सेल्फ इंडक्टेंस है, I का 1 पावर है, इंटीग्रेशन करोगे I²/2 हो जाएगा, राइट, ओके। चलिए यार, कहाँ से कहाँ जाना है, स्टार्टिंग में 0 करंट था, फाइनली I करंट आया, तो वर्क डन का फॉर्मूला हो गया आपका ½ इंटू Li², बिकॉज लोअर लिमिट तो 0 है, एंड दिस इज द वर्क डन विच विल स्टोर इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, एंड दैट इज ½ इंटू Li²। क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर है तो हम इस तरह से UB लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम, UB लिखते हैं, राइट। UB इज इक्वल टू ½ इंटू
एल आई स्क्वायर, राइट। तो इंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड में इतना एनर्जी स्टोर होता है, हाफ एल आई स्क्वायर। नाउ दिस फॉर्मूला इज क्वाइट सिमिलर टू हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। हाफ एम वी स्क्वायर से जुड़ा हुआ फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था हाफ एम वी स्क्वायर, राइट। और जहाँ पे ये वेलोसिटी था आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, है ना, और डिस्प्लेसमेंट, यू कैन से वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, ये है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। यहाँ पे मास है, यहाँ पे वो काम कौन कर रहा है, इंडक्टर कर रहा है। तो जहाँ पे मैकेनिक्स में मास काम करता है इनर्शिया देने का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट में इनर्शिया देने का काम करता है इंडक्टर एल, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ भी वही एनालॉजी हो रहा है, राइट। चलिए, तो ये अगर आपने लिख दिया एग्जाम में तो मैं चैलेंज मारता हूँ आपको 3 में से 3 मार्क पूरे मिलने वाले हैं, बिकॉज आपने पहले कंसेप्ट एक्सप्लेन किया कि भाई एनर्जी आया कहाँ से, क्योंकि जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है उसके सामने वर्क करना पड़ेगा, तब जाके वो करंट को सेटअप होने देगा। जो वर्क आपने किया वो वर्क इंडक्टर के अंदर स्टोर हो गया, राइट। जैसे ही आप इतना लिखोगे उसके बाद डेरिवेशन कर दो, कौन बाप आपका मार्क काटेगा, कोई नहीं काट सकता, ठीक है ना। चलिए, बट आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, कॉपी करें, चलिए क्विकली। चलिए आ जाएंगे एग्जाम्पल नंबर 6.10 के ऊपर। क्वेश्चन ऐसा कहा है, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एरिया एंड द लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, राइट। तो कोई बात नहीं, अभी जो हमने फॉर्मूला बनाया मैग्नेटिक फील्ड की जो एनर्जी होगी हाफ एल आई स्क्वायर, उसको आपको कुछ अलग अलग फैक्टर के फॉर्म में रखना है, इन द फॉर्म ऑफ बी ए एन एल, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे हम। सो वी नो दैट, पहले ए का आंसर लिखते हैं। वी नो दैट एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, एनर्जी स्टोर्ड इन magnetic field of solenoid, we have just obtained the expression of that. This energy you can write U लिखते हैं, चलिए, in the magnetic field is half L I square। अब मुझे ना L चाहिए ना I चाहिए, मुझे खाली और खाली चाहिए B A N L, हो जाएगा सेटिंग, कोई बात नहीं। L का फॉर्मूला हमारे पास है, राइट, सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास है, सेल्फ इंडक्टेंस L इज इक्वल टू, याद करो क्या था, म्यू 0 n स्क्वायर a बाई एल, जस्ट अभी हमने डिराइव किया है, राइट। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड म्यू 0 n स्क्वायर a बाई एल। चलिए, मुझे करंट भी नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू, कितना होता है सोलेनॉइड में, म्यू 0 n इंटू आई बाई एल, है ना। दिस इज कैपिटल N बाई एल इज स्मॉल n, जो आप लिखते हो म्यू 0 इंटू स्मॉल एन आई की जगह मैंने लिख दिया कैपिटल N बाई एल। चलिए, तो यहाँ से करंट कितना मिल जाएगा आपको, यहाँ से करंट मिल जाएगा बच्चों, करंट I इज इक्वल टू, ये ऊपर आएगा B इंटू एल बाई म्यू 0 इंटू एन। चलिए, ये L और I दोनों वैल्यू को 1 में रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा देखते हैं। पुट L एंड I इन 1, चलो L एन I को 1 में रखते हैं, तो आपका एनर्जी कितना हो जाएगा, UB इज इक्वल टू हाफ इंटू L का वैल्यू है म्यू 0 n स्क्वायर a बाई एल इंटू आई आया है आपका BL बाई म्यू 0 n, BL बाई म्यू 0 n, उसका आप करोगे स्क्वायर, ठीक है। चलिए, एक स्टेप और लिखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है हमें, आराम से सॉल्व करेंगे इसको। ये हो गया B स्क्वायर L स्क्वायर म्यू 0 स्क्वायर n स्क्वायर। चलिए, n स्क्वायर कट, और क्या कट हो रहा है देखना ध्यान से, एक एक म्यू 0 कट, एक एक L कट, बचा यहाँ पे हाफ इंटू, ध्यान से, B स्क्वायर a इंटू एल डिवाइड बाई एक बचा है नीचे म्यू 0। चलिए, तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ B A N L, जो आपको कहा है इन टर्म्स ऑफ B A N L। आ गया फॉर्मूला आपका, म्यू 0 तो रखना ही पड़ेगा, हाँ, म्यू 0 आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ B A N L ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। चलिए, आपको इस फॉर्मूला को रिलेट करना है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, हाउ डज द मैग्नेटिक एनर्जी कंपेयर्ड विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में आपके पास एक फॉर्मूला था, एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम। देखना, मैं बी का आंसर लिखूंगा, एनर्जी स्टोर्ड, पहले इसी की बात करते हैं, लेट्स फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट वॉल्यूम, इसे कहेंगे हम मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, राइट, दैट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। तो एनर्जी का फॉर्मूला ये रहा भाई, हाफ इंटू बी स्क्वायर ए एल बाई म्यू 0 डिवाइड बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम और कुछ नहीं होता है, एरिया इंटू लेंथ होता है। वॉल्यूम क्या होता है भाई, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ। बड़े प्यार से हम ए एल को कट कर देंगे, राइट। चले, जैसे इसको कट किया तो आपका ये जो एनर्जी डेंसिटी बना, इसको मैं लिखूंगा रो बी।
मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी, राइट, ये क्या टर्म बना आपका, एनर्जी डेंसिटी, राइट, दैट इज बी स्क्वायर बाई 2 म्यू 0, बी स्क्वायर बाई 2 म्यू 0 बचा है आपका, राइट। अब कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी डेंसिटी था ना, उसका फॉर्मूला भी कुछ ऐसा ही था, मैं यहां पे लिखूंगा एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपेसिटर, इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपेसिटर, राइट। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एनर्जी डेंसिटी दिस वाज हाफ इंटू E0 इंटू ई स्क्वायर, ये फॉर्मूला था कैपेसिटर के लिए एनर्जी डेंसिटी का। नाउ इफ यू कंपेयर बोथ द थिंग्स यू कैन सी दैट दोनों का जो एनर्जी डेंसिटी है ना वो फील्ड के स्क्वायर को प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के स्क्वायर को प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर को प्रोपोर्शनल है। तो दोनों में यही सिमिलरिटी है कि जो एनर्जी है दैट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द फील्ड, राइट। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि फॉर बोथ एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द square of field, right, this is the similarity between both of this, ठीक है ना। चलिए क्लियर आपको इतना, समझ आ गया आपको इतना, तो फटाफट इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए इंपॉर्टेंट एग्जांपल था ये।